हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की, अदानी पावर की। अगर बात करें तो उसके ऊपर जो है हम यहाँ पर इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर हेडलाइन को देख सकते हैं कि तेज़ी से कर्ज कम कर रहे अनिल अंबानी, क्या गौतम अदानी से मिल रही है पावर। तो ये इनकी जो पावर कंपनी है उनको खरीद सकते हैं और इससे अदानी पावर को जो है अच्छा लाभ मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भले ही तेज़ी मंदी चलती रहे, लेकिन रिपोर्ट को पूरी ज़रूर देखें, इसको अंदर आपको पता चलेगा। इसके अगर ये पावर प्लांट खरीद लेते हैं अदानी ग्रुप, तो इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है और आगे बिजली की डिमांड जो है वो भी बढ़ सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब इसको पॉइंट को हम देख लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। तो अपना कर्ज कम करने में लगी रिलायंस पावर 3,872 करोड़ की पूरी देनदारी का भुगतान किया और गौतम अदानी की नज़र इसके एक प्लांट पर है। यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लगा है। लेकिन ये भी ना भूले, खास करके हमारे सब्सक्राइबर, एक चीज़ हो कि भले ही आज इसके अंदर सर्किट लगा, लेकिन ये कई दिनों से नीचे भी था। ये भी ना भूले, इसका चार्ट आप ज़रा देखें, पिछले समय में इसका प्राइस कितना था, अब कितना इसका प्राइस है। रिलायंस पावर की खास करके बात करें तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात है। अभी ये खबर आई तो लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट की यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। आगे देखते हैं कि कंपनी ने बुधवार को बताया कि उसने अपनी सब्सिडरी रही कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के लिए गारंटर के तौर पर 3,872 करोड़ रुपए की पूरी देनदारी चुका दी है। विदर्भ इंडस्ट्री पावर के पास नागपुर के बूटीबोरी में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है और अदानी ग्रुप की नज़र इसी पावर प्लांट पर है और मुंबई को बिजली सप्लाई में इस प्लांट की अहम भूमिका है। सो अब रिलायंस पावर के कर्ज चुकाने से इस डील की बड़ी बाधा जो है वो दूर हो गई है। और इससे पहले भी खबर आई थी कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने बूटीबोरी प्लांट को खरीदने के लिए CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है और CFM ने बूटीबोरी प्रोजेक्ट का सारा लोन जो है 1265 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। अदानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है और उसकी नज़र बूटीबोरी प्लांट पर है और माना जा रहा है कि ये डील 2400 से 3,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। देश में बिजली की मांग, इस पॉइंट को ज़रा देखिए, देश में बिजली की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है और अदानी ग्रुप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। सो इस डील के पूरे होने के बाद गौतम अदानी पावर सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे। क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट, इसको पॉइंट को ज़रा देखें। तो बूटीबोरी प्लांट में 300 मेगावाट की 2 यूनिट है, लेकिन कोयले आपूर्ति नहीं होने के कारण दोनों यूनिट बंद पड़ी है। तो अगर ये प्लांट अदानी के पास आता है तो इससे उत्पादन शुरू हो सकता है और अदानी ग्रुप के पास नागपुर से करीब 125 किमी दूर तिरोदा में 3.3 गीगावाट का कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है और ग्रुप की योजना जो है वो तिरोदा प्लांट, आगे देखते हैं, ग्रुप की योजना तिरोदा प्लांट को बूटीबोरी प्रोजेक्ट से जोड़ने की है और 2019 तक, आई थिंक यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, 2029 लिखा होगा या फिर क्या है, बूटीबोरी प्रोजेक्ट मुंबई में बिजली सप्लाई का, ठीक, सॉरी, ये मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, ये 2019 की यहाँ पर बात हो रही है कि 2019 तक बूटीबोरी प्रोजेक्ट जो है मुंबई में बिजली सप्लाई का अहम सप्लायर था। हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है, इस वजह से कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। आगे देखते हैं कि सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू में इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी, लेकिन वैल्यूएशन और ऑपरेशनल संबंधी मुद्दों के कारण उसने हाथ पीछे खींच लिए। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और अगर ये प्लांट अगर अदानी पावर के पास आ जाता है तो अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, उससे आगे चलकर उसके शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये खास करके न बोले कि रिलायंस पावर के अंदर अभी अपर सर्किट लगा या फिर तेज़ी आ रही है, जो भी है, लेकिन पहले वो भी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। कई बार अगर देखें पिछले दिनों के अंदर, अगर बात करें पिछले टाइम की, वो भी आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। तो हर एक शेयर का जो है, कहने का मतलब ये है, एक टाइम होता है तेज़ी का या फिर करेक्शन का। अब आगे देखते हैं। पहले तो सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर देखें तो लगभग करेक्शन है। आज के दिन थोड़ा बहुत है, 1% 2% के आसपास। रिलायंस पावर की अदानी पावर की बात करें तो तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट। इन सभी के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये 6 स्टॉक है और अभी ये जो है 6 स्टॉक, सभी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट है। सभी के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अदानी पावर के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।